शरारती उसे खाई में तब्दील कर दिया। यानी आईएसआई अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन आईएसआई को यह पता नहीं कि नया भारत है, सूद समेत हिसाब करता है। तो हिसाब की तैयारी हो गई या जल्दी किसी दिन मैं आपको हिसाब किताब की खबर भी डिटेल के साथ बता दूंगा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी की पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद चर्चा में आए अशरफ के साले सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तो क्या माना जाए कि अब शाइस्ता का गेम ओवर है? जल्दी अब शाइस्ता परवीन तक पुलिस पहुंचने वाली है, क्योंकि लोकेशंस ये भी बार बार बदल रहा था और ये भी उसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा था जिस हिसाब से शाइस्ता करती है। ये देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सद्दाम को गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। 1 लाख का इनामी अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया है। कई महीनों से सद्दाम पुलिस से भागता फिर रहा था, बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था। जिस तरह का टेक्निक शाइस्ता अपना रही है, ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। फुल स्क्रीन तस्वीर इसकी दिखाइए जरा। सद्दाम, ये बताया जाता है कि शाइस्ता के लोकेशन के बारे में भी जानता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लगातार छिपता फिर रहा था, लेकिन इस दौरान हुआ यूं कि प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली पहुंचा तो ये लगातार यूपी पुलिस के निशाने पर था, टारगेट पर था, इसके लोकेशन पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली पहुंचा, प्रेमिका से मिलने के लिए मॉल गया। मॉल जाने का प्लान था, सद्दाम मॉल में शॉपिंग करने वाला था। लेकिन जैसे ही मॉल जाने की प्लानिंग सामने आई, उससे पहले पुलिस ने इसको दर दबोचा। अब आपको 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीर दिखाते हैं, जिसके बाद यह पूरा केस बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। जरा वॉल पर लेकर तस्वीर आई है, देखिए उमेश पाल की हत्या किस तरह से बदमाशों ने की थी। ये उमेश पाल और साथ में जो गनर था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। इसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम को आप देख रहे हैं, जो वहां पर लोगों को भगाने के लिए और खुद फरार होने के लिए और अपने गुर्गों को फरार करवाने के लिए हाथ से बम फेंकता नजर आ रहा है। और इस बमबाजी के बाद यहां पर पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई थी। इसी मामले में सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है उसे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इस हत्याकांड में अतीक अहमद, अशरफ, असद, शाइस्ता समेत कई किरदार सामने आए थे, जिसमें सद्दाम भी एक किरदार था, जिसने अशरफ की शूटरों से बरेली जेल में मुलाकात करवाई थी। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को बरेली एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। वो अपनी प्रेमिका से दिल्ली के मॉल में मिलने की प्लानिंग कर रहा था, जहां दोनों शॉपिंग करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही ये यूपी एसटीएफ का शिकार हो गया। मालवीय नगर में डीडीए के फ्लैट से सद्दाम को रात में ही उठा लिया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सद्दाम बरेली में खुशबू एनक्लेव में रुका था। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग हुलिया बदलकर अलग अलग नाम से रह रहा था। उसके पास से 2 मोबाइल फोन और एक कार पुलिस को मिली है। एसटीएफ को उम्मीद है कि सद्दाम से पूछताछ में शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का खेल भी खुल जाएगा और उन तक यूपी पुलिस का हाथ बहुत जल्द पहुंच जाएगा और उनका गेम ओवर होने वाला है। फिलहाल अभी सद्दाम ने पूछताछ में बताया है कि उसकी गर्लफ्रेंड बरेली की रहने वाली है, जो अभी दिल्ली में रह रही थी और उससे मिलने के लिए वो यहां पर आया हुआ था। 1 लाख के इनामी सद्दाम की गिरफ्तारी पर बरेली एसपी ने जो बयान दिया है वो आपको सुनवाते हैं। अब आपको बरेली जेल का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जो 11 फरवरी का है, जिसमें जेल के अंदर असद, गुड्डू मुस्लिम समेत 9 शूटर जाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद शूटरों की अशरफ से मुलाकात करवाने का आरोप लगा था। ये देखिए ये वीडियो, जिसमें कि आपको जो अलग अलग आरोपी हैं, ये असद को आप देख रहे हैं, आप इसमें देखिए कि अलग अलग इस पूरे मामले के आरोपी आपको एक साथ नजर आएंगे। और ये देखिए गुड्डू मुस्लिम है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फरार चल रहा है। अब इसे गिरफ्तार करने की जो प्लानिंग है वो बनाई जा रही है। और ये असद है, जो कि जो गैंगस्टर था उसका ये बेटा, और ये मिलने के लिए अपने शूटरों के साथ पहुंचा था जेल में, और उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया था और उमेश पाल की हत्याकांड भी सामने आई थी। बरेली जेल में फरवरी को 9 लोग अशरफ से मिले, जिनमें शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी और गुलाम
अतीक के बेटे समेत 9 लोग शामिल थे। इसी मुलाकात के 13 दिन बाद 24 फरवरी को सरेआम पुलिस सुरक्षा में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। जेल में अशरफ की शूटरों से मुलाकात अवैध तरीके से हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस मुलाकात और जेल में व्हाट्सएप कॉल से बातचीत होने के मामले में अशरफ, जेल अधिकारी, जेल कर्मचारी, सिपाही, सद्दाम और कुछ और लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया था। यूपी एसटीएफ का मानना है कि उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम की बहुत अहम भूमिका है। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग के बारे में इसे जानकारी थी। वो बरेली में शूटर्स की मदद करता था। इस पर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने भी बयान दिया। अब आपको वो सुनवाते हैं। समद और सद्दाम ये अशरफ का साला है। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र प्रयागराज का रहने वाला है। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये बरेली में रहकर सारा कार्य अशरफ का देखता था, सारा मैनेजमेंट देखता था, बाहर ज़मीन की खरीद बिक्री भी देखता था। और इसने सभी शूटर्स को ले जाकर बरेली जेल में फेक डॉक्यूमेंट्स पर अशरफ से मिलवाया था। ये शूटर्स लगभग 2.5 घंटे तक बरेली जेल में रहे थे। घटना हो जाने के बाद इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दौरान हुआ था, जब ये सारी बातें प्रकाश में